नमस्कार, गोल्डन स्किल्स में मैं अनूप जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके यूज करके देखा था। हमने दोनों प्रकार के कमेंट्स कर लिए थे, जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट भी किया था और मल्टीपल लाइन कमेंट भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, व इसका उपयोग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जिस तरह हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी होती है, जिस तरह अब हमने गोल्डन स्किल्स प्रिंट करवाना है किसी भी वेब पेज में, तो आपका अपना तरीका होता है कि डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, उसके अंदर कोटाज में आप गोल्डन स्किल्स लिखते हो। ये अभी तक आपने किया था। अगर आपको एक नहीं 3 बार प्रिंट करवानी होती है तो आप 3 बार लिखोगे। ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को चेंजिंग करता हूँ, गोल्डन की जगह गोल्ड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गोल्डन जो दिखा रखा है उसकी जो मैं गोल्ड स्केल करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि मुझे हर एक बार में चेंज करना पड़ेगा। हर एक जो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट है उसके अंदर हर एक में चेंज करना पड़ेगा। मान लिया हमें 1000 बार लिखना है, 2000 बार लिखना है, तो मैं हर बार चेंज करता रहूँगा, तो इससे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और कन्फ्यूज़न भी बढ़ेगी। तो इसी काम को आसान करने के लिए हम वेरिएबल को लेकर आए हैं। तो वेरिएबल कैसे करते हैं ये सीखिए। तो वेरिएबल का यूज हम जिस तरह ए, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने ए नाम का कोई वेरिएबल लिया है, उसके बाद में मैं गोल्डन स्किल कर देता हूँ। ठीक है, गोल्डन स्किल्स इसका नाम रख देता हूँ। अगर मैं उस चीज़ को 1000 बार या जिस तरह मैं 3 बार टाइप करवाना चाहता हूँ, 1000 बार टाइप करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसी तरीके से सिर्फ गोल्डन ये डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, इसमें मैं ए लिखूंगा। ए विदाउट कोटाज के लिखना, आपने ये ध्यान रखना है। आपने अगर कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वो पहले कोटाज में होता था। अगर आप वेरिएबल का यूज कर रहे हो, जिस तरह यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है गोल्डन स्किल्स, वेरिएबल का नाम है ए, तो हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आपको विदाउट कोटाज में लेना है। ए के आसपास में कोई कोटाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपने गोल्डन स्किल्स की जगह गोल्ड स्किल करना है तो आप यहाँ से जो आपने वैल्यू असाइन करवाई थी पहले, यहाँ से आप ई एन हटा दोगे और सेव करोगे, तो जितने भी आपने ये कर रखे थे असाइन नीचे, वो आपकी चेंज होती रहेगी। अब करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरिएबल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है वेर, सेकंड आ जाता है लेट और थर्ड आ जाता है कॉन्स्ट। ये जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वैर को पढ़ेंगे कि वैर वेरिएबल किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए सीखते हैं वैर वेरिएबल। जिस तरह आप कोई भी वैल्यू लेते हो, हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने वेरिएबल लिया है वैर, वैर के बाद में मैंने ए लिया है, उसके बाद में इक्वल टू और उसकी वैल्यू असाइन करवा दी है। तो ये देखोगे आप कि वैर क्या है। वैर एक कीवर्ड है जो कि एक वेरिएबल को डिफाइन करता है। ठीक है, वेरिएबल कीवर्ड, इससे पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है। उसके बाद में आ जाता है ए। ए क्या है? वेरिएबल का नाम है। आप बी भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो इसमें। फिर हमने इसकी वैल्यू असाइन की है। तो ये गोल्डन स्किल्स क्या है? इसकी वैल्यू है। यहाँ पे देखो, वेर, वेर हमारा क्या है? कीवर्ड है। बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेर क्या है? एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद में ए, ए क्या है? वेरिएबल का नाम है। आप बी भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, डी ई जो कुछ भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसके बाद में मैं सिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ आप नहीं रख सकते। ठीक है। उसके बाद में हमने इसकी वैल्यू असाइन की है गोल्डन स्किल्स। तो ये जो कोटाज में दी हुई है, ये वैल्यू है आपकी गोल्डन स्किल्स। ये क्या है? वेरिएबल वैल्यू। ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग यानी कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये आपकी जो करेक्टर वैल्यू है।
आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू लाना चाहते हो तो ये जो आपने कोटाज लगाए हुए हैं, आप कोटाज हटा दोगे। ये डबल कोटाज लगाए हुए हैं, आप डबल कोटाज हटा दोगे। आप सिंपली टाइप करोगे 100 या 1.2 या जो कुछ भी आपकी वैल्यू है। उसके बाद में आ जाता है कि बीच में ये इक्वल टू का सिंबल है, ये बराबर का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं असाइन। ठीक है, कि ये वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। ये इतना हमने पहले कर लिया है। अब मैं इसी में स्किप टैग का इस्तेमाल करता हूँ। स्किप्ट, और मैं साथ के साथ स्किप को क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। स्किप को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल लाना चाहता हूँ, जिस तरह वेर। वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करोगे? वेर से। वेर के बाद में वेरिएबल का नाम आप ए रख सकते हो, वेरिएबल का नाम बी रख सकते हो, जो कुछ भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद में इक्वल टू, फिर उसकी वैल्यू असाइन करवानी है आपने, कि वैल्यू क्या लेना चाहते हो आप। मैं यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू, अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है तो आप कोटाज में लोगे। मैंने लिखा गोल्डन स्किल, और सेमीकोलन, ताकि इससे पता चल जाए कि आपके वेरिएबल समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने सेव किया। अगर मैं रन करूँगा तो ये अभी तक कुछ भी नहीं आएगा, जिस तरह मैं अभी करता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू तो असाइन कर ली, लेकिन प्रिंट करवाने के लिए कुछ भी टाइप नहीं किया है। तो मैं प्रिंट करवाने के लिए क्या टाइप करूँगा? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद में मैं सिंपली ए टाइप करूँगा और सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए गोल्डन स्किल्स आ चुका है आपके सामने। गोल्डन स्किल्स आ चुका है। अगर मैं इसी को, पहले आपने किया होगा यहाँ पर कोटाज में, अगर मैं कोटाज में कर देता हूँ इसको, वैल्यू को, जो आपके वेरिएबल नेम है, इसको अगर कोटाज में कर दूंगा तो ये ए लिखा आएगा, ना कि गोल्डन स्किल्स। क्योंकि जो भी आप करते हो, आपने यहाँ पे लिखा है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप कोटाज में लाओगे तो सेम आएगा, अगर आप सिंपल लाओगे तो वेरिएबल को ढूंढेगा। जिस तरह मैं अभी सिंपल वापस लाता हूँ, तो ये क्या काम करेगा? पहले वेरिएबल को ढूंढेगा। तो ये देखिए वेरिएबल इसको मिल गया है, तो इसका वेरिएबल्स में वैल्यू क्या है? गोल्डन स्किल्स। आप बार बार इसे प्रिंट करवाना चाहते हो तो मैं सिंपल इसी को करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, और कंट्रोल वी, जितनी बार भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो करोगे और सेव कर दोगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर 3-4 बार करवा दिया है। ठीक है, उसमें आपने चेंजिंग करनी है। जिस तरह मैंने बोला था गोल्डन स्किल की जगह गोल्डन स्किल करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिर्फ इसमें चेंजिंग करूँगा मैं। ये चेंज किया, सेव किया और रन कर दिया। जितनी भी जगह था वो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। अभी आपने ये यहाँ पे देखा होगा कि ब्रेक कैसे लगाओगे, आपने पहले भी सीखा है, लेकिन इसमें आपने कैसे करोगे कि आपने स्पेशल कोटाज लाना है। कोटाज लगाऊंगा, इसके इसके बाद में लगाना है, ये ध्यान में रखना। कोटाज के अंदर मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूँ, बी आर टैग। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी मैं सबको इसी प्रकार से कर सकता हूँ। सेव किया और रन करके देखता हूँ। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल लगाता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जहाँ पे आपको ब्रेक को जोड़ना है। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और अब देखता हूँ, तो ये देखिए, तो ये रन हो गया है प्रोग्राम। इसी प्रकार से अगर आपको कुछ और चेंजिंग करनी होती है, इस तरह मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, या उससे पहले आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, वैर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो आप सिंपली लिखोगे ए। ए वेरिएबल की आपने वैल्यू चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है?
आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू लाना चाहते हो तो न्यूमेरिक लिख सकते हो, जिस तरह मैंने 100 लिखा है। इसमें कोटाज की ज़रूरत नहीं होती न्यूमेरिक वैल्यू में, ओनली स्ट्रिंग वैल्यू में आपकी ज़रूरत होती है। जो इस टाइप की वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जो ये वैल्यू होती है ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। न्यूमेरिक वैल्यू में इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या काम करेगा कि सेकंड वैल्यू उठाएगा, ना कि फर्स्ट। दोनों का ए है, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होगा। ये क्या काम करेगा, जो आपने बाद में डिक्लेयर की है वो उठाएगा। तो सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपने सेकंड वैल्यू उठा ली है। आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, 0.2523 और सेव करते हैं तो ये देखिए, ठीक है। मैं आपको इसमें एक और वेरिएबल लेना सिखाता हूँ। इस तरह दोबारा से एक वैर लोगे, वेरिएबल का नाम आप बी ले लेते हैं, दूसरे वेरिएबल, और इसकी वैल्यू रख देते हो एज, सॉरी इसको कोटाज मिलाना पड़ेगा आपको। एज, जो कुछ भी आप वैल्यू रखना चाहते हो रख सकते हो। ये मैंने वैल्यू रखी है। मैं यहाँ पर जो ए है मैं इसको बी कर देता हूँ, ताकि आपकी वैल्यू प्रिंट हो बी, और रन करवा के देखता हूँ। तो ये देखिए, आपकी जो जहाँ पर भी आपने बी एक्सेप्ट किया था वो यहाँ पर हो चुका है रन। अगर आपने यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, आपने यहाँ पे भी वैर लगाया, आपने यहाँ पे भी वैर लगाया, इसका एक और आसानी से तरीका होता है जो इसका प्रोग्रामर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। वो तरीका मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं एक बार वेरिएबल हटा देता हूँ। उसके लिए आपको एक बार, सिर्फ एक बार ही वैर लगाना है। उसके बाद में जितने भी आप वेरिएबल लेना चाहते हो, वेरिएबल ए आप कोमा लगाओगे, बी कोमा लगाओगे, सी। यहाँ पे तीन वेरिएबल एक साथ में डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद में आपने वैल्यू नहीं देनी है यहाँ पर। वैल्यू कहाँ पे दोगे, नीचे। ए की वैल्यू आप दे देते हो 10। मैं सारे के सारे क्या कर रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूँ। बी की वैल्यू दे देते हैं हम 23, और सी की वैल्यू दे देते हैं हम 2। तो ये वैल्यू हमने दी है। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और रन करवाता हूँ। तो ये देखिए, एक मिनट, सी सी तो हमने लिया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, सेव। तो ये देखिए, तो आपने ये देखा होगा कि एक ही वेरिएबल की लाइन में हमने बहुत सारे वेरिएबल ले लिए हैं। अब हम करते हैं कि वेरिएबल में राइट वे कौन सा होता है वेरिएबल लिखने का, और रॉन्ग वे कौन सा होता है, कि किस प्रकार से आप वेरिएबल लिख सकते हो, इसका राइट और रॉन्ग वे। तो सबसे पहले करेक्ट वे या राइट वे कौन सा होता है। वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो उसका नाम हम रख सकते हैं फर्स्ट नेम, जिस तरह आप कुछ भी नाम रख सकते हो स्ट्रिंग वैल्यू में, ए बी सी या जो कुछ भी नाम रख सकते हो। उसके बाद में अगर आपके दो नाम हो रहे हैं तो उसके बीच में एक हाइफन लगा सकते हो नीचे, जो अंडरस्कोर बोलते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हो आप। थर्ड वे होता है कि आप अगर दो नाम हैं तो आप जो कैमल केस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्ड को कैमल केस, जिससे क्या होता है कि बीच का अक्षर आप बड़ा रख सकते हो सेकंड का। और थर्ड होता है, फोर्थ होता है कि आप कुछ भी नाम लिखोगे उसके बाद में आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये आपके करेक्ट वे होते हैं कि आप इस टाइप से आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। और दूसरा होता है इनकरेक्ट वे या रॉन्ग वे। आप कौन कौन से नाम नहीं रख सकते। फर्स्ट, स्पेस नेम। कोई भी वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते। ये ध्यान में रखना कि कोई भी वेरिएबल के आप अंदर आप स्पेस नहीं लगा सकते। सेकंड, फर्स्ट डॉट डैश, सॉरी डैश नेम। आप बीच में हाइफन नहीं लगा सकते, डैश नहीं लगा सकते। थर्ड, आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रख सकते। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि प्रैक्टिकल करके कि किस प्रकार से आप कर सकते हो, किस प्रकार से आप नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहला तरीका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम
मैंने ये लिखा, उसके बाद में मैं यहीं पे वैल्यू असाइन करवा देता हूँ 10, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, क्योंकि जो भी आपकी वेरिएबल का नाम है वही यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ। तो ये देखिए वैल्यू 10 थी, वो 10 प्रिंट हो गई है। आप ये लिख सकते हो, आप यहाँ पे एन, एन कैपिटल यानी कैमल केस लिख सकते हो। ये ध्यान रखना कि जो आपने इसका वैल्यू डाली थी ऊपर, वही आपने नीचे करना है। इस तरह आपने फर्स्ट नेम के जो चेंजिंग किया था वही आपने नीचे चेंजिंग किए। तो ये देखिए ये भी रन हो गया है। ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, आप इसमें डैश नहीं लगा सकते। ठीक है, जिस तरह मैं डैश लगाता हूँ, डैश नहीं लगा सकते, दोनों सेम है। मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। ठीक है। आप इसमें और क्या नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं दे सकते किसी प्रोग्राम में। ठीक है, आपके जो वेरिएबल का नाम है उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, ये भी नहीं चलेगा। आप लास्ट में कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कि डाल सकते हो। जिस तरह मैंने अभी डाली। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ, हो गया। आप फर्स्ट में नहीं डाल सकते, मैं इसी के फर्स्ट में डालता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे रेड भी आ गया है। वैसे तो आपको, अगर आपका दूसरा नोटपैड प्लस प्लस में या नोटपैड में चला रखा है तो वहाँ पे ये रेड नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, ये आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव भी किया, प्रोग्राम को सेव किया और रन कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसको एक एरर इसमें ढूंढने के लिए, जो आपका ब्राउज़र में गलती ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी अगर कोई गलती है, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे गलती रह गई है, तो आप ऐसे, जो आपका ब्राउज़र है इस पर राइट क्लिक करोगे, सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना आपने। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंसोल, कंसोल पे क्लिक करना है। कंसोल पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर एक रेड लाइन आ गई है, इनवैलिड और अनएक्सेप्टेड टोकन, और लाइन का नंबर भी बता रखा है, लाइन नंबर 6। तो ये देखिए लाइन नंबर 6 में एरर है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए चेंज किया और मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो अभी भी गलत बता दिया। अभी क्या गलत है, ये नीचे, नीचे लाइन नंबर, ये देखिए 8 बता रखा है, तो ये यहाँ पर देखोगे लाइन नंबर 8 है। ठीक है, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, सेव किया और रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू पुट हो गई है। तो इस प्रकार से आप, गलती है तो उसको ढूंढ भी सकते हो कैसे, ब्राउज़र में राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट में जाकर कंसोल में देखोगे। तो आपने ध्यान देना है कि कौन सा आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो या कौन सा नहीं रख सकते। आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार से नाम वेरिएबल का रख सकते हो और या किस प्रकार से नहीं रख सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे।